हाय गाइस, कहानी स्टार्ट करते हैं। तभी आंटी ने पूछा, बेटा आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए क्या? शाहजहान ने जवाब दिया, आंटी प्लीज़ आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए, और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। शाहजहान को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने आंटी किम को ही खाना बनाने की जिम्मेदारी दे रखी थी, और आंटी खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है। शाहजहान का बंगला पहाड़ों के बीच में बना हुआ था, जो 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ से सिर्फ एक ही रोड है जो शहर की तरफ जाता है, इसलिए उसके बंगले तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। अगर कोई चोरी छुपे वहाँ आना चाहे तो भी ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि या तो वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा या वहाँ लगे बहुत सारे कैमरों में कैद हो जाएगा। रोड के दोनों तरफ कंटीले तार लगे हुए थे, इसलिए उसे भी कोई आसानी से पार नहीं कर सकता था, और शाहजहान अपने बंगले की सिक्योरिटी सिस्टम को समय समय पर चेक करता रहता था। करीब 1 घंटे बाद नाश्ता बनकर तैयार हो गया, इसलिए शाहजहान नाश्ता करने बैठ गया। तभी उसने अंकल जाओ सिंह से कहा कि मेरे बेडरूम के बगल वाला कमरा साफ कर दीजिए और उसमें नया बिस्तर भी लगा दीजिएगा। नाश्ता करने के बाद शाहजहान ने कहा कि आज मैं लंच या डिनर नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे मोबाइल पे मैसेज भेज दीजिएगा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, शाहजहान अपने बेसमेंट की लैब में चला जाता है। जाओ सिंह और किम शाहजहान की इस आदत को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। अब वापस आते हैं आज के दिन में। सभी के कप में चाय डालते हुए शाहजहान ने वांग हेन से पूछा, हम लोगों ने तो सब कुछ फ़ोन पर ही डिस्कस कर लिया था, फिर आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। युआन मन ही मन सोचने लगा कि शाहजहान किस बारे में बात कर रहा है। तभी वांग हेन ने कहा, मैं तो बस आकर अपनी आंखों से देखना चाहता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं, और हाँ, मैं तुम्हें युआन से भी मिलाना चाहता था, क्योंकि ये समय समय पर आकर अपने भाई को देखता रहेगा। इस पर शाहजहान ने अपनी आईब्रोज को उठाते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? ये सुनकर वांग हेन मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे पर कोई करीबी ही हमला करके भाग गया, और हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि वह कौन है, इसलिए जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक हम थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं। पर वांग हेन की मंशा तो कुछ और ही थी। वह शाहजहान से तो बस एक झूठी कहानी घड़ रहा था। बगल में खड़ा युआन बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमलावर को तो उन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया था, और पापा ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। युआन को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा उसके भाई को शाहजहान के बंगले में क्यों रखना चाहते हैं। आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है। ये सोचकर वह शाहजहान की तरफ लगातार घूरने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में घंटी बजी। वो चौंक कर बोलने ही वाला था, पर उसने अपने आप को रोक लिया। फिर मन ही मन सोचा, ओह माय गॉड, ये तो वही लड़का है जिसको मैंने फ़ोटो में देखा था। फिर वो अपने पापा की तरफ देखने लगा, और उसकी नज़रें जैसे ही अपने पापा से मिली, वो समझ गया कि ये सब उसके पापा का प्लान है। इसलिए उसने भी ये फैसला किया कि अब वह बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तभी उसके मन में एक सवाल और आया, पापा आप मुझे बिना बताए ये प्लान बना रहे हैं? रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। तभी युआन ने अपने पापा से पूछा, क्या आप लोग बड़े भैया के बारे में बात कर रहे हैं? हम उनको यहाँ पर क्यों ला रहे हैं? युआन अपने भाई ईबो से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ गलत हो। वांग हेन भी जानते थे कि युआन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, वो जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक वो यहीं रहेगा। अपने पापा का ये जवाब सुनकर युआन चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि पापा किसी अनजान व्यक्ति के घर में भैया को कैसे छोड़ सकते हैं। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, ये हमारे असली पापा हैं या इन्होंने हम दोनों को गोद लिया है। तभी युआन ने नाटक करते हुए कहा, पर पापा
हमने तो पहले ही भैया को बहुत अच्छे से घर में रखा है, वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से इलाज भी चल रहा है, फिर यहाँ लाने का क्या मतलब है डैड? वांग हेन ने बिना समय गवाए तुरंत जवाब दिया, क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लाना चाहता हूँ। फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है, लगता है ये मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर कर ही मानेगा। तभी युआन ने कहा, सच में पापा, आपको ये जगह सबसे सेफ लगती है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसी वर्ल्ड में नंबर 1 है पापा। हम सभी जगह नेताओं और अभिनेताओं को सुरक्षा देते हैं, और आपको लगता है कि भैया यहाँ पर सेफ रहेंगे? वांग हेन ने अपना जवाब बदलते हुए कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि हॉस्पिटल के बदले अगर ईबो पहाड़ों के बीच में रहेगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। ये सुनकर युआन ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, क्या पापा, आपको इससे अच्छा बहाना नहीं मिला था क्या? वहीं दूसरी तरफ शाओजान और वेनपिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों चुपचाप बाप बेटे की कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। पर पापा, इससे पहले कि युआन कुछ और कहता, वांग हेन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और इशारों इशारों में कुछ कहा। चुप हो जाओ, वरना घर पर चलकर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। युआन समझ गया कि उसके पापा कहना क्या चाहते हैं, इसलिए इसके आगे उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वो तुरंत शाओजान की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि ठीक है, पर क्या मैं आपका बंगला देख सकता हूँ? शाओजान ने भी जवाब में कह दिया कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बंगले की टूर पर ले चलता हूँ। फिर सभी लोग शाओजान के पीछे पीछे चले गए। शाओजान उन लोगों को सबसे पहले उस रूम में ले गया जिसमें ईबो रुकने वाला था। कमरा अच्छी तरह से डेकोरेट था और देखने में बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। खिड़की से दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे और कमरे में अच्छी खासी बाहर से रोशनी भी आ रही थी। रूम देखकर युआन इतना खुश हो गया कि उसका मन हुआ कि वह वहीं थोड़ी देर के लिए सो जाए। फर्स्ट फ्लोर पर बस 2 ही बेडरूम थे और एक गेस्ट रूम था। एक बेडरूम शाओजान का था और दूसरा बेडरूम वह जिसमें ईबो रुकने वाला था। उसके बाद वो लोग छत पर चले गए। छत का नज़ारा देखकर तो युआन की आंखें खुली की खुली रह गई। छत पर एक बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था और वहाँ से चारों तरफ का जो नज़ारा दिखाई दे रहा था वह बहुत ही मोहक और दिलकश था। ये सब देखकर युआन से नहीं रहा गया। उसने शाओजान से पूछ ही डाला, ये बंगला बेचना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। शाहजहान ने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरा घर बेचने के लिए नहीं है, चाहे आप मुझे इसके लिए कितने भी पैसे दे दें, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, इसलिए ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सुनकर असिस्टेंट वेनपिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए, इसलिए उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। तभी शाओजान सबको बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम समझाने लगा। युआन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शाओजान बस यूं ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मजाकिया लहजे में उसने कहा, सच में? शाओजान युआन के इस मजाकिया अंदाज को समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने युआन से कहा, अगर आपको मेरा घर इतना ही पसंद है तो मैं इसे आपको फ्री में दे दूँगा, पर घर के बाहर जो मेरा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है ना, उसे आपको उड़ाकर मेरे बगीचे में लैंड करना होगा। ये सुनकर युआन चौंक गया। उसे लगा कि शाओजान मजाक कर रहा है, लेकिन शाओजान की आंखों में देखकर उसे ये एहसास हुआ कि वो सच में सीरियस है। तभी युआन ने जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं करने को तैयार हूँ। आप आखिरी बार सोच लीजिए इसके बारे में। वैसे शाओजान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पलकें झपकाई और युआन समझ गया कि शाओजान इस चीज़ के लिए राजी है। शाओजान ने रिमोट कंट्रोल युआन के हाथों में दे दिया। कुछ ही सेकंड बाद सबको एक जोर से आवाज़ सुनाई दी, बूम, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वांग हेन मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं ये लड़का मेरी कितनी और बेइज्जती करवाएगा। वेनपिंग मन ही मन मुस्कुराने लगे। युआन का एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। वो अपनी जगह पर बर्फ़ की तरह जम गया और बार बार रिमोट कंट्रोल की तरफ देख रहा था।
जब वेनपिंग ने युआन के कंधे को थपथपाया तब जाकर वो होश में आया। युआन ने रिमोट कंट्रोल वापस शाओजान के हाथ में दे दिया। तभी शाओजान ने वांग हेन से कहा, चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। युआन की तरफ देखकर वह सोचने लगे, आज के लिए इतना ही ड्रामा काफ़ी है युआन। इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं अब कुछ और नहीं देखना चाहूँगा। तुम्हारी सारी तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ, मेरा बेटा सुबह 3 बजे आएगा। तभी सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। वहाँ से हेलीकॉप्टर के जाते ही शाओजान घर के अंदर चला आया। अंदर जाते ही उसने कहा कि शिंग अंकल, किम आंटी, आप लोग कहाँ हैं? अंकल आंटी कहाँ हैं आप लोग? तभी दोनों लोग उसके पास आ गए और कहते हैं, क्या बात है? तभी शाहजहां ने कहा कि कुछ दिन के लिए घर में एक मेहमान आएंगे, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों इसके लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कहकर वह अपने बेडरूम में सोने चला गया। आखिर पिछले 3 दिनों से वह ठीक से नहीं सो पाया था और आज रात भी कोई उसके घर आने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तभी अंकल सिंह ने पूछा, मास्टर, अगर आप ज़्यादा थक गए हैं तो मैं आपको बैक मसाज दे दूं? शाहजहां कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। गुड नाइट अंकल आंटी। ये कहकर वह सो जाता है। लेकिन उसकी गुड नाइट सुनकर अंकल सिंह और आंटी किम हंसने लगती है और कहा, अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, ये कैसा गुड नाइट है? खैर, जो भी है। जब शाहजहां सोकर उठा, शाम के 7 बज चुके थे। उसने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो वह चौंक गया। इतनी देर तक मैं कैसे सो सकता हूँ? उसने जल्दी से मुंह हाथ धोकर डिनर के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और नीचे चला गया। डिनर करने के बाद वह बगीचे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अंकल सिंह उसके लिए चाय लेकर वहाँ आ गए और पूछते हैं कि मास्टर, अब तो अंधेरा हो गया है, हमारे मेहमान कब तक आएंगे? शाहजहां ने जवाब में कहा कि अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि हमारे मेहमान देर रात 3 बजे आएंगे, इसलिए आप लोग इसके बारे में चिंता मत कीजिए और आप लोग खाना खाकर सो जाइएगा, बाकी सब मैं देख लूँगा। रात के 3 बज रहे थे। शाहजहां अभी भी लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो समझ गया कि थोड़ी देर में ही उसके घर में कोई आने वाला है। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही सबसे पहले वांग हेन के असिस्टेंट वेनपिंग और युआन बाहर आए। उनके साथ डॉक्टर की ड्रेस में एक और आदमी खड़ा था। तीनों के साथ एक और आदमी था जो व्हील चेयर पर बैठा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में है या उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए हैं। बाहर अंधेरा था, इसलिए शाहजहां को उस इंसान का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया। लेकिन शाहजहां ने कहा, चलिए इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। युआन और डॉक्टर दोनों ईबो को लेकर ऊपर कमरे में चले गए। शाहजहां लिविंग रूम में बैठा था। तभी वेनपिंग ने उससे कहा, यंग मैन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शाहजहां ने कहा कि हाँ, बताइए। वेनिंग थोड़ा हिचकिचाया पर अपनी बात उन्हें कहनी थी, तो उन्होंने कहा कि सुबह मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देना भूल गया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए और इस पर साइन करके मुझे वापस कर दीजिएगा। ये सुनकर शाहजहां ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि अंकल वांग मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे पेन दीजिए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। शाहजहां ने पेपर्स पे साइन करके वेनपिंग को वापस दे दिए। वेनपिंग ने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी शाहजहां को वापस दे दी। ऊपर बेडरूम में युआन और डॉक्टर ने मिलकर ईबो को बेड पर सुला दिया। तभी डॉक्टर ने युआन से कहा, अब आप नीचे जा सकते हैं, मैं एक बार इनको चेक कर लेता हूँ। जब युआन नीचे आ रहा था तो उसने देखा शाहजहां किसी पेपर पर साइन कर रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है? जब शाहजहां ने युआन को देखा, उसने पूछा, सब ठीक है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना आप लोगों को? युआन ने जवाब दिया, हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी भैया सो रहे हैं। फिर सभी लोग लिविंग रूम में बैठ गए। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। युआन को ऐसे ही शांत रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि शाहजहां उठकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। जब शाहजहां वापस चाय लेकर आया तो डॉक्टर भी नीचे आ गए थे।
और वो ईवो के बारे में युआन से बात कर रहे थे। तभी वेनपिंग ने कहा कि माफ़ कीजिएगा पर हमें कहीं और जाना है, इसलिए हम लोग अब यहाँ से जाते हैं। ये कहकर वेनपिंग डॉक्टर के साथ बाहर जाने लगा। तभी शाओजान ने कहा, अरे सुनिए, आप किसी को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर युआन मुस्कुराने लगा और शाओजान से कहा, मैं यहाँ पर भैया के साथ कुछ दिनों के लिए रहूँगा ताकि वो ठीक से सेटल हो जाए। शाओजान ने कहा कि ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देता हूँ। युआन ने शाओजान को रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं भैया के साथ उन्हीं के रूम में रहूँगा। शाओजान ने दोबारा पूछा, आर यू श्योर? युआन ने कहा, या 100% श्योर। शाओजान ने अंकल शिंग व आंटी किम से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सो रहे थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें नहीं जगाएगा। उसने ये बात युआन को बोली और उसने कहा कि अगर आपको अपने सामान को ऊपर ले जाना है तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि अंकल आंटी सो रहे हैं। ये कहकर शाओजान बेडरूम में चला गया। युआन ने शाओजान को गुड नाइट कहा, फिर फर्श पर पड़े बैग्स को देखने लगा और उन्हें ऊपर कमरे में ले जाने के बारे में सोचने लगा। भले ही युआन एक अमीर घराने में पला बढ़ा था, पर उसके पापा ने बचपन से ही उन लोगों को अपना काम खुद से करना सिखाया था। युआन सारे बैग्स को लेकर ऊपर चला गया और उसने सारे कपड़े निकालकर अलमारी में सजा दिए। नहाने के बाद वो बालकनी में चला गया। बाहर का नज़ारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चांद की रोशनी में पूरा जंगल एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। बालकनी में लगा चूल्हा उसे देखकर युआन से रहा नहीं गया और उस पर बैठ गया और उसी पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अगली सुबह 10 बजे आंटी किम किचन में नाश्ता बना रही थी और जाओशिंग अंकल बगीचे में पानी डाल रहे थे। जब शाओजान अपने कमरे से नीचे आया तो देखा वहाँ कोई भी नया चेहरा नज़र नहीं आ रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि दोनों अभी तक सो रहे हैं क्या। ये चेक करने के लिए शाओजान ऊपर चला गया। शाओजान ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और कमरे के अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। जब ईबो की नींद खुली तो उसने अपने आप को बिल्कुल नई जगह पर पाकर अजीब सा रिएक्ट किया क्योंकि वह चौंक गया था। सोचने लगा कि कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, पर कमरे की सजावट उसे देखकर उसे लग गया कि नहीं, वो किसी दूसरे घर में है। तभी ईबो युआन का नाम पुकारने लगा, पर युआन तो घोड़े बेचकर सो रहा था। ईबो अपना फ़ोन ढूंढने लगा। आसपास ढूंढने के बाद उसने देखा कि फ़ोन बगल में टेबल पर रखा था। उसने जैसे ही फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके घाव में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, मगर फिर भी किसी तरह उसने अपना फ़ोन उठाया और युआन को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बालकनी में बज रही थी लेकिन युआन ने फ़ोन नहीं उठाया। ये देखकर अब ईबो को गुस्सा आने लगा था कि वो बालकनी में क्या कर रहा है। तभी ईबो ने उसको दोबारा फ़ोन लगाया, मगर इस बार युआन ने फ़ोन उठा लिया और कहा, कौन है यार, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके मेरी नींद खराब कर रहा है, मरना है क्या तेरे को। तभी ईबो ने कहा, तुम्हारा भाई। ये सुनते ही जैसे युआन की नींद कहीं भाग गई हो और उसने चौंक कर कहा, क्या? और वह जल्दी से खड़े होने के चक्कर में फर्श पर गिर गया। वह यह भूल गया था कि वह बालकनी में लगे झूले पर ही सो रहा था। जब युआन कमरे के अंदर आया तो ईबो उसे गुस्से से घूर रहा था। युआन ने कहा, गुड मॉर्निंग भैया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।